बहुत मन था यहाँ आने का। और फिर क्या मालूम क्या हुआ, वो गुरु है ना, मैं वहाँ किसी बोलने में वहाँ चला गया। वहाँ गया तो उन्होंने एक दिन पहले पूछ लिया वहाँ पे, सेकंड डे में मतलब वो कपार लगना था, तो उन्होंने बोला बोले कि आज मत आओ, कल आ जाओ। तो मैं एक दिन धर्मशाला में वहाँ ठहर गया, तो वहाँ मुझे एक लेडीज और एक जेंट्स मिला, लड़की और एक साथ में उसका हस्बैंड था। वो 3-4 दिन से भूखे थे और कई दिन से उन्होंने धर्मशाला का भाड़ा भी नहीं भरा था। तो मैं खाना खाने के लिए निकला था, तो उनका मेरे पीछे पीछे और मैंने उनकी बात सुनी, तो मैंने कहा भैया एक इंसानियत के नाते मैं आप लोगों को खाना खिला देता हूँ, या कोई बात नहीं, मेरे को भी मैं मदद कर देता हूँ। तो मैं उनकी मदद करने में लग गया। भैया मैं उनको बॉम्बे काम के लिए लेके आ गया कि आपको मैं काम दिला दूंगा, आपके हस्बैंड को सिक्योरिटी गार्ड का या कुछ भी काम दिला दूंगा, तो मेरे साथ में मैं ठीक हूँ। और मैं वैसे भी समाज सेवा में मतलब इस समय से जो है सेवा करने में 40 साल से लगा हूँ। तो मेरे गुरु का आदेश था और 30 साल हो गए मेरे गुरु को समाधि लेकर। तो मेरे गुरु जो है ना वो बाल्मीकि घराने से थे, मैं मुस्लिम घराने से हूँ। और मेरा ना मालूम क्यों ऐसा हमेशा एक बाल्मीकि में जो है ना मेरे को एकदम खिंचाव होता है। तो मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी ली और जो किया है, मैंने कहा कि चलेगा, बोलने वाला है किसी ने, और इसी के चक्कर में मुझे विश्वासघात किया गया। मैं उन्हीं के घर पे 43 साल से रह रहा था, अपने घर छोड़ के, अपनी फैक्ट्री छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उन्हीं के घर में रह रहा था। उनकी भी मैंने मदद की थी। 3.5 साल से उनका परिवार चलाया मैंने। मगर ये जो पंजाब से जिसको लेके आया था, ये मेरे कम से कम 15 लाख रुपए की चोरी करके घर से चला गया। मेरे हाथ की कम से कम 40 घड़ियाँ थी, जिसमें एक रोलेक्स थी, एक राडो थी, चिलीज थी, जो मुझे फॉरेन कंट्री से मेरे भाई लोगों ने दिया होगा। कम से कम भी जो, और मेरे कुछ गिफ्ट ऐसे थे जो मतलब ये कि अंगूठियाँ थी, जो स्टोन की वगैरह थी, और घर में मेरा कंप्यूटर था, काफ़ी सामान था। वो कम से कम भी 12-15 लाख का मेरा सब लोग। मैं उसको रात को स्टेशन से लेके आया, मैं बोला भैया आप सो जाओ, मैं खाना बना देता हूँ, खा लो। 3 बजे मैं उसको लेके आया, वो बॉम्बे साइड प्लेटफॉर्म से मैंने यहाँ से पैसे ट्रांसफर किए, मनी ट्रांसफर सब कुछ स्वयं से फोटो दिए लेके आके मैं अपने घर पे लेके गया, लेके जाके उसको मैंने लड़के को खिलाया। उससे पहले 1 महीना हस्बैंड वाइफ को मैंने अपने घर में रखा, उनका सारा खर्चा उठाया, फिर उनको डिलीवरी के लिए गाँव भेजा, फिर उसके हस्बैंड को वापस आने के लिए पैसे भेजे मैंने टिकट के लिए। वो जिस दिन वापस आया उसी रात को मैं बोला भैया आप रात के 3 बज गए हैं, मैं अपने वहाँ से नहीं लेके जा सकता, मेरे वहाँ से बहुत सिक्योरिटी लगी रहती है, मुझे उसको एंट्री नहीं जल्दी से पूरा चेक किया जाता है मुझे, तब मुझे एंट्री होती है, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं और उनका काम करता था खाना बनाने का, बहुत बड़े लोग हैं। मैं अपना के खाने ऑस्ट्रेलिया में रशियन तो नहीं खाने बनाता हूँ। तो उस समय मिलाने मैं बोला आप नहा धो करके कल रेडी रहना, सुबह में मैं आपसे ड्यूटी चला जाऊँगा, आपको ड्यूटी पे लगा दूँगा, आपको दिए 15 दिन लगा दूँगा, आपको महीना सैलरी मिलेगी, अपना सब खाना खाना और उसका रूम में आपको दिला दूँगा अपने मालिक से बोल के। तो मैं बोल के चला गया, चाबी उसको दे के चला गया, और मैं और उसने रात भर में, दिन भर में, पूरा घर में सब कुछ 70-80 मोबाइल थे, जो अच्छे आईफोन की था उसमें मेरा, और ये JS7 है, JS7 था, सब काफ़ी मोबाइल थे वीवो के, क्योंकि मैं इसी का काम करता हूँ। मैं मेरा कंप्यूटर का भी बिजनेस है, मेरा ADSCD का, वो मेरा साइड बिजनेस है। अब बुकिंग का जो मेरा साइड वो है, वो सब करके चला गया। फिर उसके बाद में ऐसा ही हो गया। दूसरा ये हादसा हो गया कि जो ये है, तो फिर आपने उनसे शेयर नहीं करा, फिर कहा मैं वहाँ तक पहुँच, सेकंड डे में फिर मैं उनके पास गया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा डिमांड किया कि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा। मतलब पेमेंट का उन्होंने इतना डिमांड किया कि भाई आपको इतना ये करना पड़ेगा, मैं आपकी सारी शक्ति खोल दूँगा। अच्छा। तो मैं बोला मैं तो ये सब काम नहीं करता हूँ, ना मैं किसी से लेता हूँ, ना मैं किसी को देता हूँ। मैं 40 साल से समाज सेवा मेरे गुरु के आदेश पे चल रहा हूँ, भले वो नहीं है, उनके पीठ पीछे हूँ, मगर मैं ये काम नहीं करूँगा। किसी को मतलब आपको पैसा देने के लिए मैं किसी दूसरे का गला काटूँ, क्योंकि मेरे दरबार में सब दुखियारी आते हैं, सुख में कोई नहीं आएगा मेरे यहाँ।
आप दरबार लगाते हैं? मैं 40 साल से दरबार लगाता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे बॉम्बे में? बॉम्बे में। और काफ़ी मतलब मेरी माँ ने मुझे काफ़ी वो दिया था, और जो जिस तरह मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिए थे मैं उसी तरह से उन्हीं आदेशों पे अपना धर्म छोड़ के और इस धर्म को फॉलो करते हुए कर रहा हूँ। तो अब ये दूसरे का जो मैटर है, इन लोगों ने मेरे साथ में, मैंने इनका 3.5 दिन लोग एकदम बहुत बुरी कंडीशन में आए थे, टाइम में मुझे चप्पल भी नहीं थी, तो मैंने कोई लेके आया था उनको, मैंने बोला भाई ठीक है मैं करता हूँ, आपकी जो भी शक्तियाँ हैं मैं खोल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली आप नींबू और नारियल लेके आ जाओ बस। मैंने उनका काम किया, उन लोगों को फिर खाने पीने के लिए अपने घर में ये किया, 2-4 दिन उनकी मैंने हेल्प की, क्योंकि मेरे दरबार में अगर कोई 10 रुपये में रख के जाता है तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अपनी मेहनत का पैसा यूज़ करता हूँ। उस पैसे को जो है मैं किसी ऐसे काम में लगा देता हूँ, किसी मंदिर में, या कोई किसी की डेथ हो गई कफन काटी में। तुम्हारे लिए इसका मतलब हमारे पीर जी आए थे, नहीं तो नवरात्रों में हमारे पीर जी नहीं आते कभी भी। और मुझे जन्म से भी बहुत बड़ी मतलब शक्तियाँ मिली हुई हैं, जन्म से भी हैं और वैसे भी, और जहाँ जहाँ भी मैंने जिन जिन की सेवा करी, कहीं भी चलते फिरते मैं सेवा करता हूँ पीर फकीरों की, और कहीं भी मंदिर में या किसी भी उसमें जाके मैं सेवा करता हूँ, तो क्या मालूम माँ मुझे खुद ही दे देती है। और मैं अभी यहाँ माँ पात्रे वाली के यहाँ जाके आया हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, तो मैं मतलब मेरे मन में बहुत दिन से आस था उसका कि मैं पात्रे वाली के यहाँ जाऊँगा और दादा सबर सिंह गोरी के वहाँ जाऊँगा। तो मेरा खुद ही मन काफ़ी दिन से, मतलब 4 साल से मेरा मन हो रहा था इन लोगों के दर्शन करने का, तो मैं वहाँ जाके आया। शक्तियाँ तो बहुत सारी हैं आपके साथ में, बहुत शक्तियाँ हैं, नागपंथ से भी। और मैंने वहाँ कामरूप कामाख्या में अब से 30 साल पहले तपस्या भी की है। कलकत्ता काली घाटी में भी मैंने तपस्या की है। शरीर को कीड़े खा गए थे, मेरे क्षेम हो गए थे। और उसके बाद में जो मेरे गुरु ने सूर सिद्धि कराई थी मुझे शमशान में, वो भी मैंने की थी कांटों पे लेट करके 9 दिन। और जो भी मतलब मुझे मिला मेरे गुरु लोगों के, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से माता जी, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी स्वार्थ के लिए दरबार नहीं चलाया, क्योंकि मैं स्वार्थ के लिए दरबार चलता भी नहीं है, निःशुल्क ही चलता है। मैं एक अच्छे अगर परिवार स्वार्थ से, के लिए, सुनिए, अगर स्वार्थ के लिए दरबार लगाए ना, चलो ये तो मैं कल बिजी थी जिसकी वजह से मुझे गुरु दरबार जाना था और संगत को नहीं पता था कि दरबार लगता है। वीडियोस में भी आपने देखा होगा, भगवती की दया से मेले लगे रहते हैं दरबार। काफी टाइम से, अभी भी मेरे मोबाइल में है वीडियो आपकी भी वीडियो तो निस्वार्थ ही माई की सेवा की जाती है। जो स्वार्थ से करते हैं, पैसों से करते हैं, वो कुछ दिन ही चलते हैं, ज्यादा दिन उनका खेल चलता नहीं। अब ये जो मैटर है ना मेरी शक्तियों को बांधने का, ये मैटर ये है कि जिन लोगों की मैंने मदद की थी ना, वो मेरा ये कि तेरा कोई है नहीं, और जो मेरी पत्नी है ना मुझे गालियाँ देती है, इस तरह तेरे साथ करती है, एक गिलास पानी नहीं देता, मुझे यहाँ क्यों रहता है इसके साथ। मैं बोला ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ, सब कुछ तो मेरा है, मैं छोटे घर कैसे लेके जाऊँगा, घर मेरा नहीं है, पर गाय का है, क्योंकि मैं अपना जो कुछ भी था सब दान कर चुका हूँ। वो भी मेरे परिवार से मुझे
कर लो